क्लास 3 हिंदी पाठ 4 राजा का चुनाव। सभी चिड़ियों के आने और अपनी जगह बैठ जाने पर गौरैया ने कहा, भाइयों और बहनों, आप जानते हैं कि समय बदल गया है। पहले राजा का बेटा राजा होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। आदमी अब अपना राजा खुद चुनता है। इसलिए अब हम लोगों को भी अपना राजा चुनना चाहिए। इसी में हम लोगों की भलाई है। अब नर और मादा का भेद मिटा देना चाहिए। हम सब बराबर हैं। अर्थात गौरैया ने कहा, भाइयों और बहनों, समय बदल गया है। पहले राजा का बेटा राजा होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अपना राजा खुद चुनना पड़ता है और इसी में हम सबकी भलाई है। और साथ में गौरैया ने ये भी कहा कि अब नर और मादा का भेद मिटा देना चाहिए, यानी नर और मादा का में भी भेद हमको नहीं करना चाहिए। हम सब क्या हैं? बराबर है। नर भी बराबर है और मादा भी बराबर है। फिर कबूतर ने कहा, इससे बढ़िया बात हो ही नहीं सकती। मेरा विचार है कि तोता को राजा बनाना चाहिए। देखने में सुंदर और खूबी यहाँ की आदमी की बोली बोल सकता है। अर्थात तोता हमेशा हमारी बोली को रिपीट करता है, यानी हम जो बोलते हैं उसको दोबारा बोलने की कोशिश करके वह बोलता है। फिर बगुला से ना रह गया, बोला नहीं, माना कि तोता सुंदर है और आदमी की बोली बोल सकता है, लेकिन ऐसा राजा किस काम का जो दूसरे का सिखाया करे और या तो पिंजड़े में कैद भी हो जाता है। तो आप बनेंगे राजा? तोते ने पूछा। मुझ में क्या बुराई है? बुराई यह है कि आप धोखेबाज हैं। साधु की तरह बैठे रहते और जैसे ही मछली दिखाई देती गटक जाते, अर्थात तुरंत उस पे झपट पड़ते हैं। क्या ऐसे ही राजा होना चाहिए? किसने कहा? तोता ने बोला। गौरैया ने कहा, आपस में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। खैर छोड़िए, मैं तो चाहती हूँ कि कोयल को यह पद देना चाहिए। इसका लोहा दुनिया मानती है। जब यह बोलती है तो लोग इसकी नकल उतारते हैं। मैना ने कहा, रहने दो बहन। जो अपने अंडों की रक्षा नहीं करती, अपने बच्चों को दूसरे से पलवाती है, वह हम सब की रक्षा कैसे करेगी? राजा को कैसा होना चाहिए? रक्षक, अर्थात राजा को प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। कोयल के मन में आया कि कुछ कहे, अपनी बात करो। तुमको भी तो पकड़ के आदमी अपना गुलाम बना लेता है, लेकिन वह कुछ ना बोली। सही बात है कि कोयल को भी आदमी पकड़ के गुलाम बना लेता है, वो भी उसको कैद कर लेता है, इसी कारण वो कुछ ना बोली। अब बात किसकी आई? बाज। बगुला जला बैठा था, झट से कहा, अगर मैं बुरा तो ये कौन अच्छे? छोटे जीवों पर नज़र पड़ी कि नहीं कि जनाब उठा लेते हैं, तनिक भी दया माया नहीं दिखाते। बाज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, किंतु सारस ने सारे से मना किया कि गुस्सा दिखाने का यह समय नहीं है। अनेक पंछियों ने कहा कि हमें हंस पर राजी हो जाना चाहिए। इनमें सबसे बड़ा गुण है कि अच्छे बुरे की पहचान करते हैं। दूध और पानी मिला हो तो ये दूध और पानी अलग अलग कर देते हैं, इसलिए इसमें शक नहीं कि ये सही फैसला देंगे। बात तो चकोर की भी चली, किंतु उसने मना कर दिया। बोला, वैसे तो राजा बनने के सारे गुण मुझ में मौजूद है, लेकिन मैं स्वाति की बूंदे की खोज करता रहता हूँ, इसलिए इस काम में बाधा पसंद नहीं करता। मुझे क्षमा कीजिए। अब शाम हो चली थी। उल्लू को भी अब दिखाई देने लगा था। वह बोला, पक्षी जन, मैं अपनी तारीफ नहीं करता, लेकिन यदि आपने मुझे राजा बनाया तो मैं वादा करता हूँ कि कोई पक्षी भूखा और दुखी नहीं रहेगा। नदियों का पानी पीने से आपको कोई नहीं रोकेगा। घोंसला बनाने से जो रोकेगा उसे दंड दिया जाएगा।
उल्लू की बातें सुनकर सभी पक्षीजन ने तालियां बजाई। इतने में जाने कहाँ से उड़ता हुआ एक कौवा आया। उसने जब उल्लू को राजा बनाने की बात सुनी तो बोला, यह ठीक नहीं होगा। उसने उल्लू की बुराई बताना शुरू कर दी। उसने कहा, उल्लू को दिन में सोचता नहीं, दिन को अत्याचार होगा और यह कहेगा कि मैंने नहीं देखा, क्योंकि उल्लू को दिन में दिखता ही नहीं, इसलिए रोज रोज अत्याचार बढ़ेगा। इसकी बोली कितनी खराब है, आपसे छिपा नहीं है, वह दिखने में भी सुंदर नहीं है, उसकी नाक टेढ़ी है। यह राजा बनेगा तो पक्षियों के दुर्दिन होंगे। फिर कुछ देर रुककर कौवा ने कहा, राजा ऐसा होना चाहिए जो अच्छा बुरा समझे, दुष्ट को सजा दे, अपनी प्रजा की रक्षा करे, दूसरे के कहने पर ना चले, झूठा वादा ना करे, दुश्मन अगर आक्रमण करे तो उस पर टूट पड़े। इतना अच्छा राजा चुनना चाहिए। ये सब किसने कहा? कौवे ने। इतना सुनना था कि उल्लू कौवा पर झपटा। कौवा उड़ गया और पक्षी गलत राजा चुनने से बच गए। कहते हैं बाद में पक्षियों ने गरुड़ के गुणों को देख उसे राजा बनाया। इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें हमेशा अच्छे राजा का चयन करना चाहिए। राजा ऐसा होना चाहिए जो अपनी प्रजा का ध्यान रखे, उसके साथ गलत व्यवहार ना करे, उसके कहने पर अर्थात प्रजा के कहने पर वो आगे अपना राज्य शासन चलाए। इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है, हमें अपने अपने राजा का चुनाव हम सबको अपनी अपनी तरफ से करना चाहिए।